मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, ना हम जाटों से कम है, ना ठाकुर से कम है, ना ब्राह्मणों से कम है। कोई ऐसी जाति नहीं है जिससे कम है। अब मैं पूरी देश की बात करूं, ब्राह्मण समाज की, ब्रह्मऋषि समाज की, तो पूरे देश में 20% है। लेकिन इसे मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागियों के साथ भेदभाव की राजनीति हो रही है। निस्वार्थ समाज सेवा करना चाहता हूं। कोई लोकसभा का टिकट नहीं मांगना चाहता, विधानसभा का टिकट नहीं मांगना चाहता। जहां भी मेरा समाज मुझे खड़ा होने के लिए कहेगा, मैं वहां खड़ा हूंगा। पहले समाज, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी बड़ी उसकी हिस्सेदारी। तो हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार की योजना है, वो गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, किसान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसान की जो बात है, जो किसान संगठन है, वो सरकार तक बात पहुंचाने में नाकाम है। जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वो पूरी योजना किसान तक नहीं पहुंचा पा रहे। राजनीति के जानकार कहते हैं कि यूपी से प्रधानमंत्री की गद्दी निकलती है। 80 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार क्या होगा, वहां क्या माहौल है? बातचीत शुरू हो गई है। मेरे साथ सीनियर नेता और जो किसानों की नब्ज जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे हैं और किसान आंदोलन को करीब से देखा है, किसानों की दशा दुर्दशा देखा है। समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों की इस बार क्या राय है चुनाव को लेकर। क्या वो सरकार की योजनाओं से खुश हैं, इक्वेशंस क्या हैं और क्या अपेक्षाएं थी सरकार की, वो सुधीर त्यागी से बेहतर कौन बताएगा, जो सरकार के साथ और किसान के बीच के तालमेल की कड़ी भी रहे। सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें पहले तो समय देने के लिए। और क्या लग रहा है, नमस्कार, इस बार सरकार की जो किसानों की आकांक्षाएं थी वो पूरी हो पा रही है? नमस्कार। वैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों को सतावना देना चाहता हूं, दुख प्रकट करना चाहता हूं कि जो आपदा दी है भगवान ने, उसको झेलने की उन्हें हिम्मत दे। क्योंकि आज किसान, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, तो किसान का इतना भारी नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई करनी मुश्किल है। और मैंने दौरा भी किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो मीडिया के माध्यम से मैंने बताया, सरकार से मांग भी करिए, राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, कि उनके नुकसान की भरपाई करी जाए। तो किसान इतना परेशान है, गेहूं भीग गया है, सरसों भीग गई है, मतलब सारी फसलों का नुकसान है जो जंगल में भी पड़ी हुई है, अभी घर तक नहीं पहुंच रही है। और उसको सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी अभी ये भी तय नहीं है। ये पूरे देश पर असर पड़ेगा इस बार। गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है, सरसों बर्बाद हुआ है, जो ओलावृष्टि हुई है और जो बेमौसम बरसात हुई है, पूरे देश पे असर पड़ेगा, पूरे देश के किसान पे असर पड़ेगा। और जो आर्थिक रूप से जो छोटा किसान है, जो बटाई करता है, जो उगाई पे जमीन लेकर किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो गरीब की बहुत भारी मार हुई है। तो पूरे देश में बहुत भारी संकट है किसान के ऊपर। सुधीर जी, क्या लग रहा है कि सरकार लोगों की ये जो तकलीफें हैं, सरकार से भी आप बातचीत कर रहे हैं, मीडिया के जरिए बता रहे हैं, किस तरह की अपेक्षाएं हैं लोगों की? देखिए, मैं बहुत लंबे समय तक 4 अध्यक्षों के साथ किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कार्यालय प्रभारी रहा, और अब भी मैं किसान कल्याण परिषद, एक संस्था है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और जिसके माध्यम से पूरे देश में जाने का काम कर रहे हैं, सरकार की योजना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं पहले भी ये बात उठाई है, आज भी कहना चाहता हूं कि जितनी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार की योजना है, वो गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, किसान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान भाई बिल्कुल खुशहाल हो चुके, खुशहाली आई है, लेकिन जो आनी थी, जो किसान को लाभ पहुंचना चाहिए, वो किसान को लाभ नहीं पहुंच पाया। बीमा योजना में कुछ झोल है, कंपनियों के बीच सरकार को डिस्क्रेडिट हो, कंपनियां कुछ किसानों को कोऑपरेट नहीं कर रही और सरकार, मोदी जी की बदनामी हो रही है। देखिए, उसमें किसानों का जो बीमा वाली मामला है, बीमा योजना है जो आपने बात कही, सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। बीमा कंपनी नियुक्त की तो पहले किसान के खाते से बीमा की राशि कट जाती थी, उसके बाद छूट दे दी सरकार ने कि जो किसान बीमा करना चाहता है कराए, तो कोई लाभ तो उससे मिला नहीं।
और अब ज्यादातर किसानों ने कोई बीमा नहीं ले रखा है, तो जिससे कोई बीमा से कोई फायदा होने वाला नहीं है किसान के लिए। कहाँ कमी देख रहे हैं? सरकार और किसान के बीच कैसे दूरी बढ़ रही है? देखिए, किसान और सरकार के बीच दूरी नहीं बढ़ रही है। किसान की जो बात है, जो किसान संगठन है, वो सरकार तक बात पहुंचाने में नाकाम है। जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वो पूरी योजना किसान तक नहीं पहुंचा पा रहे। आप जैसे सीनियर लोगों की अनदेखी भी हो रही है। देखिए, ये तो पार्टी है, वो पार्टी अपने हिसाब से पद देती है, पार्टी अपने हिसाब से चलाती है। ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ, विचारधारा है। हम लगातार 14-15 साल तक पदाधिकारी रहे, इससे तो कोई ऐसी अनदेखी नहीं है। हम तो किसानों का काम कर रहे हैं। कैसे किसान का भला हो, मजदूर का भला हो, गरीब का भला हो, और दूसरे हमारे समाज का कैसे भला हो, तो इस चिंतन मंथन में है। क्या कहेंगे, एक जो आप लोगों ने एक जो त्यागी जी वाला मामला था नोएडा वाला, उसके बाद से बीजेपी और त्यागी समाज में बहुत गैप हो गया है। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका था, वो आंदोलन कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं था, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ था। और उस आंदोलन में कुछ, मैं अपने को भी जोड़ रहा हूं, कुछ हमारे समाज के भाइयों की, लोगों की, मैं अपनी मान सकता हूं मेरी कुछ कमी रही हो। वो आंदोलन जो एक जज्बा था, जो एक जलवा था, जो बहुत दिन के बाद त्यागी समाज के लोग, नौजवान, बुद्धिमान, मतलब हर एक वर्ग का आदमी लाखों की संख्या में जो नोएडा में जमा हुआ, उसको हम लोग कैच नहीं कर पाए। तो क्या त्यागी समाज की भागीदारी नहीं हो रही है बीजेपी में अभी? देखिए, कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं, और बहुत मुस्तैदी के साथ कहना चाहता हूं। देखिए, हमारे त्यागी समाज के, मुजफ्फरनगर से धर्मवीर त्यागी हो, गाजियाबाद से केसी त्यागी हो, राज्यसभा से शांति त्यागी हो, 2 बार राज्यसभा रहे, और चाहे राजपाल त्यागी हो, चाहे वहां अपने शर्मेंद्र त्यागी हो, मतलब 4-4 विधायक, 2-2 MP, 6-6 विधायक, महावीर त्यागी हो, प्रकाशवीर शास्त्री हो, केसी त्यागी हो, धर्मवीर त्यागी हो, मतलब आज माहौल ऐसा बना दिया है सब पार्टियों ने कि आप त्यागियों को पूछने वाला ही कोई नहीं है, त्यागियों को टिकट देने वाला ही कोई नहीं है। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, मैं जातिवाद की राजनीति कर नहीं हूं, मैं किसानों की राजनीति करता हूं। जिसकी कोई जात नहीं होती, धर्म नहीं होता, किसान किसान है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान किसान है। लेकिन मैं एक अपने समाज में जिसमें पैदा हुआ, उसका ऋण भी मेरे ऊपर है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम बता दूं, ये मैं नहीं है, मैं कह रहा हूं मेरी लड़ाई है। मेरे समाज के अंदर IPS, IAS, RFS सब तरह के लोग हैं, प्रोफेसर भी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, बिजनेसमैन भी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है। लेकिन मैं सभी को कहना चाहता हूं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, सपा, कोई भी हो, सब में त्यागी समाज की अनदेखी हो रही है। आज एक हमारा MLA है त्यागी समाज का, गाजियाबाद से 2 टिकट दिए, एक हार गया। एक MLC है, और मैं बताऊं, एक संगठन में त्यागी समाज का एक बसंत त्यागी है हमारे भाई, उनको एक मंत्री का पद दिया गया। जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, ना हम जाटों से कम है, ना ठाकुर से कम है, ना ब्राह्मणों से कम है, कोई ऐसी जाति नहीं है जिससे कम है। अब मैं पूरी देश की बात करूं, ब्राह्मण समाज की, ब्रह्मऋषि समाज की, तो पूरे देश में 20% है। लेकिन इसे मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागियों के साथ भेदभाव की राजनीति हो रही है। पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं कह रहा हूं, बीजेपी को कह रहा हूं, मैं बीजेपी विचारधारा से हूं, बीजेपी के साथ हूं। लेकिन मैं बीजेपी को भी कहना चाहता हूं, बीजेपी में भी इस टाइम त्यागी समाज के साथ अनदेखी हो रही है। तो क्या त्यागी समाज का मुंह, तो कहा जाता था कि आप लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं, आप लोग का मुंह भंग हो रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं पूरे समाज से, हमें चाहिए भागीदारी, नौजवान से, बुद्धिजीवियों से। और कोई किसी पार्टी हो, मैं किसी की बात नहीं करना चाहता हूं, कोई कहीं भी हो, किसी पार्टी में भी हो, जो पार्टी सम्मान करेगी, कम से कम 2 MP के टिकट देगी, और आने वाले चुनाव में विधानसभा में 5 से 7 टिकट देगी, त्यागी समाज उसके साथ रहेगा। तो ये जो कह रहे हैं, ये मुंह समाज को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, या उनका मुंह भंग हो रहा है, और उनको लग रहा है कि उनकी हिस्सेदारी तय नहीं हो रही है।
ये मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, सब अपनी बात सुनने के लिए, कहने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मैं त्यागी समाज के नौजवानों से, त्यागी समाज, पूरे त्यागी समाज से ये अपील करना चाहता हूं कि अपनी अस्मत बचाने के लिए, अपने मान सम्मान बचाने के लिए लड़े, एकजुट हो और सभी जगह जाकर, घर घर जाकर त्यागी समाज को जगाने का काम करें। बीजेपी हो, समाजवादी हो या कोई पार्टी हो, जो सत्ता में भागीदारी देगी उसके साथ त्यागी समाज को खड़ा होना चाहिए और सब भेदभाव बुला के सभी एक साथ एक मत रहें और त्यागी समाज की अस्मत बचाने का काम करें। आपका क्या कदम होगा? मेरा कदम यह है, मैं समाज के साथ खड़ा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, कभी कोई, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं समाज में, निस्वार्थ समाज सेवा करना चाहता हूं। कोई लोकसभा का टिकट नहीं मांगना चाहता, विधानसभा का टिकट नहीं मांगना चाहता। जहां भी मेरा समाज मुझे खड़ा होने के लिए कहेगा, मैं वहां खड़ा हूंगा। पहले समाज, बाद में कोई पार्टी। में पहले भी कह चुका हूं उस बात को। मैं उस आंदोलन में भी मेरी एक ही आवाज थी, पहले मेरा समाज है, पार्टी बाद में। आपके मीडिया के माध्यम से मैं पहले कह चुका था, वो हम कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से, अपनी भागीदारी मांग रहे हैं, अपने समाज के लिए मांग रहे हैं। और जिस समाज में, जिस जात में जन्म लिया है, उसका कर्ज होता है आदमी के ऊपर, उस कर्ज को चुकाने के लिए मैं तैयार हूं, निस्वार्थ। ये सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जिसको सारी बिरादरी तय करे वो लड़े। हमारे यहां ना बिजनेसमैन की, ना बुद्धिजीवी, कोई कमी नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है हमारा। तो हम आपके इस माध्यम से, चैनल के से, ये बात हाईकमान तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए राजनीति में। लेकिन आप तो इतने लंबे समय से बीजेपी में हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं, तटस्थता रही है, तब क्यों नहीं अधिकार दिलवा पाए, क्यों नहीं भागीदारी दिलवा पाए? नहीं, भागीदारी तो दिलवाने के लिए जब भी मांग करिए, ऐसा नहीं है, दी भी है। दिल्ली में भी बीजेपी ने टिकट दिया त्यागी को, वहां भी 2 टिकट दिए, 2 तो दिए और उन्होंने 2 भी नहीं दिए। मैं ये नहीं कह रहा मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं बीजेपी की खिलाफत करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने समाज के बीजेपी से भी मांगने का हक रखता हूं। मैं त्यागी संगठन भी चलाता हूं, किसान संगठन भी चलाता हूं, पार्टी की सेवा भी इतने दिन करी है। मेरे से भी सीनियर लीडर पड़े हैं बीजेपी में। ऐसा नहीं है कि मैं एक हूं कार्यकर्ता हूं, मैं भी, मेरे से बड़े बड़े कार्यकर्ता पड़े हैं। लेकिन जो हमारे समाज को मिलना चाहिए वो ना बीजेपी से मिल रहा है, ना किसी और पार्टी से मिल रहा है। दुख मेरे अंदर ये है। मैं यही बार बार अपील करना चाहता हूं कि हमारे समाज के, पहले राज्यसभा में भी रहते थे, विधान परिषद में भी रहते थे, विधानसभा में भी रहते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी विधानसभा में एक एमएलसी, एक एमएलए, पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन में एक त्यागी। तो ये भागीदारी हमारी समझ से बाहर है। तो क्या लग रहा है कि सवर्ण समाज में, खासकर त्यागी समाज की अनदेखी हो रही है? मैं तो ये कह रहा हूं, त्यागी समाज के नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज की अनदेखी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि पूरे स्वर्ण समाज की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन त्यागी ब्राह्मण समाज की, भूमिहार समाज की बिल्कुल अनदेखी हो रही है। केंद्र में या यूपी में ज्यादातर? केंद्र में भी, यूपी में भी, बिहार में भी, बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, सब जगह अनदेखी हो रही है। बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूं, अनदेखी हो रही है, सब जगह अनदेखी हो रही है। कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा स्वर्ण समाज को। आप तो संघ के भी करीबी हैं, संघ की क्या आप लोग? नहीं, संघ, देखो मैं संघ की बात नहीं कर रहा, संघ तो राष्ट्रीय सेवक संघ है, संघ अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है। वो निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा करते हैं संघ, मैं उसको तो नहीं कह रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं। समाज को भी चाहिए, देश की तरक्की हो रही है तो मेरे समाज की भी तरक्की होनी चाहिए, मेरे समाज को भी प्रतिनिधित्व करने का हक है। जातिवाद के आधार पर अगर टिकट दें, जिसकी जितनी गिनती है, जो नारा था, नहीं समझे, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी बड़ी उसकी हिस्सेदारी, तो हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है और ये देश तमाम तरह के समाजों से बना हुआ है।
सुधीर त्यागी जी लगातार किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं और अब अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन ढूंढ रहे हैं। सवाल है कि त्यागी समाज जो इतना पढ़ा लिखा है, उसके बाद इनका कहना है कि आज के समय में राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर है। हाशिए पर है, मैं कहना बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल हाशिए पर है। मैं तो बता रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधान परिषद में है, एक विधानसभा में है, एक संगठन में जगह मिली है। मैं तो कह रहा हूं ना, कहीं लोकसभा में कोई नाम लेने वाला नहीं है, कहीं विधानसभा में कोई नाम लेने वाला नहीं है। कम से कम हमारी 5 सीट तो लोकसभा में बनती है, 15 सीट हमारी विधानसभा में। जबकि सवर्ण समाज में आप लोग की संख्या 20% के करीब है। पूरे 20% उत्तर प्रदेश की बात करूं ना, पूरे देश की बात कर रहा हूं। ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण भूमिहार समाज, ब्रह्म ऋषि जितने समाज हैं पूरे देश में 20% है, 20%। और एकजुट होके पूरे देश में, पूरे देश में तो अभी तो जयपुर में इतनी बड़ी रैली हुई, आपने देखा कि नहीं ब्राह्मण समाज? हाँ, तो ब्राह्मण समाज की रैली हुई, ब्राह्मण समाज की रैली हुई। तीसरे दिन ही जोशी जी को बना दिया अध्यक्ष। किनको? सीपी जोशी जी को अध्यक्ष बनाया हमारे ब्राह्मण समाज के। तो भी कांग्रेस ने नहीं बनाई है, बीजेपी ने बनाया। वहां राजस्थान में सीपी जोशी बने। अच्छा, मुझे लगा सीपी जोशी के स्पीकर भी हैं वहां। नहीं, चित्तौड़ से वो है, जो कांग्रेस सीपी जोशी हमारे बीजेपी के लीडर हैं, चित्तौड़ से एमपी हैं। उसमें एक नारा भी, आपने नारा सुना, उसमें एक जातिवादी नारा भी लगा था। ब्राह्मण समाज से लोग नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि सबका बाप ब्राह्मण समाज। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोग आते हैं, कोई असामाजिक तत्व लगा गया होगा, मैं नहीं कहता इस बात को, लेकिन ब्राह्मण ऐसा कह ही नहीं सकता कभी भी। ब्राह्मण ने हमेशा सेवा करी है। लेकिन एक बात है त्यागी जी कि अभी जब से बीजेपी आई है, तो अब जो उनका जो SC ST OBC की जो राजनीति है, उसकी तरफ रुझान ज्यादा है। नहीं, देखिए, अब ब्राह्मण समाज के एक मुख्यमंत्री बच रहे हैं असम में, हेमंत बिश्व शर्मा। हाँ, तो लगता है कि राजनीतिक रूप से जो बीजेपी का जो SC ST OBC वाली राजनीति है, उसकी तरफ झुकाव ज्यादा है। नहीं, बीजेपी अपनी राजनीति करे, उसके लिए तो हम कहां कह रहे हैं। सबको अधिकार है। मैं भी ये कैसा कह दूं, मैं मांग रहा हूँ OBC को मना कर दूं, SC ST को मना कर दूं। सबका हक दे, सबका हक मांगने का। मैं कैसे मना करूंगा बीजेपी को, भाई OBC और SC ST की राजनीति ना करें। लेकिन हम तो उसके ब्राह्मण समाज का रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है फिलहाल के दिन, उसमें भी त्यागी कमेटी का। त्यागी कमेटी तो खत्म ही हो गई है। त्यागी कमेटी को पूछने वाला ही नहीं है। आज ये हालत हो गई है कि त्यागी समाज की तो इस टाइम कहीं भागीदारी नहीं बची है, ना संगठन में, ना सरकार में, ना किसी भी मतलब जगह छोड़ी नहीं है। तो सोचिए, जो समाज जागरूक होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन का काउंटिंग करता रहता है। सुधीर त्यागी ब्राह्मण समाज से हैं और वो देख रहे हैं कि उनके कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन घट रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस बातचीत पर। शुक्रिया सुधीर जी, हमारे साथ बातचीत के लिए। नमस्कार। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।